पूजा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूजा देखने में थोड़ी काली थी और उसके कालेपन की वजह से उसके पड़ोसी उस पर हंसते थे और पूजा जानवरों से बहुत प्यार करती थी। पूजा के पापा रामू अपने गांव के से मणिलाल के घर में साफ सफाई का काम करते थे और काम करके रामू को जो भी पैसे मिलते थे उसी पैसों से रामू का घर चलता था। एक दिन पूजा जंगल में जानवरों के साथ खेल रही थी। उसी जंगल के रास्ते पूजा के घर के बगल के पड़ोसी भाई बहन पुष्पा और सोनू जा रहे थे। तभी उन दोनों ने देख कि पूजा जानवरों के साथ खेल रही थी। सोनू पूजा को बोलता है, अरे काली बंदर, तुम तो जानवरों का साथ ही अच्छी लगती हो। जैसे जानवर है वैसे तुम भी काली हो। फिर सोनू की बहन पुष्पा बोलती है, अरे हाँ ठीक कहा सोनू, जानवरों के साथ ही ठीक लगती है। ये बोलकर दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं और पूजा का वो दोनों भाई बहन बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर पूजा उदास हो जाती है और बोलती है, तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ। मैं तो जानवरों को तो खाना खिलाती हूँ, तुम लोग के जैसे मैं किसी का मजाक तो नहीं उड़ाती हूँ। वो दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और पूजा भी उदास होकर घर आ जाती है। जब पूजा घर आ जाती है तो उसको उदास देखकर उसकी माँ पूजा से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? माँ, जब भी मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो मेरा सब कोई मजाक उड़ाते हैं और सब बच्चे मुझे काले बंदर बोलते हैं। यह बोलकर पूजा रोने लगती है। तब उसकी माँ बोलती है, रोते नहीं बेटी, बोलने दो, जो बोलता है हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। चुप हो जाओ, आज से मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। यह बोल के पूजा वह से चली जाती है। एक दिन की बात है, जब पूजा जंगल जानवरों को खाना खिलाने जा रही थी तो रास्ते में सारे बच्चे पूजा को देखकर पूजा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो काले बंदरिया को देखो, यह बोल के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और पूजा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। हे भगवान, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? हमको काला क्यों बना दिया? मेरा सभी बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पे एक परी प्रकट हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ पूजा, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हो? फिर परी बोलती है, मैं लाल परी हूँ, मैं पृथ्वीलोक में घूमने आई थी। मैंने देखा कि तुम रो रही थी, इसीलिए मुझसे देखा नहीं गया। मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। बोलो क्या हुआ, क्या परेशानी है, बोलो। तब पूजा अपनी सारी परेशानी लाल परी को बता देती है। तब परी बोलती है, कोई बात नहीं, अब रोना नहीं, आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये लो सैंडल। ये कोई मामूली सैंडल नहीं है, ये एक जादुई सैंडल है। इसे पहनते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और इस जादुई सैंडल से तुम अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकती हो। और एक बात जान लो, इस जादुई सैंडल से ज्यादा लालच नहीं करना, नहीं तो ये जादुई सैंडल गायब हो जाएगी। परी पूजा को वो जादुई सैंडल दे देती है और पूजा परी से जादुई सैंडल पाकर बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद बोल के वहाँ से चली जाती है और घर आ जाती है। पूजा के मम्मी पापा पूजा से बोलती है,
ये सैंडल कहाँ से लाई? फिर पूजा बोलती है, ये एक जादुई सैंडल है। ये जादुई सैंडल मुझे लाल परी ने दिया है और ये जादुई सैंडल मेरी सारी जरूरत पूरी कर देगी। अब देखो ये जादुई सैंडल की जादू। उसके मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं। फिर पूजा बोलती है, हे जादुई सैंडल मुझे बहुत सुंदर बना दो। पूजा तुरंत बहुत सुंदर हो जाती है। फिर बोलती है, हे जादुई सैंडल मुझे एक बहुत सुंदर घर चाहिए। पूजा का बहुत सुंदर घर बन जाती है। धीरे धीरे पूजा बहुत अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ।